हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो एबी क्रिकेट न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है किसी और से नहीं बल्कि आईपीएल की एक जानी मानी फ्रेंचाइजी जो आईपीएल का पहला टाइटल जीते थे, राजस्थान रॉयल्स। और राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन फिलहाल के टाइम पे रियान पराग काफी ज्यादा न्यूज में हाईलाइटेड होके रुके एंड इसका रीजन खुद ही है वो, क्योंकि रियान पराग के साथ हमेशा ऐसा होता है कि ये न्यूज में हाईलाइटेड रहते हैं, लेकिन अच्छे कर्मों के लिए नहीं बल्कि कुछ ऐसी चीजों के लिए जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा हैवी ट्रोलिंग का फेस करना पड़ता है। लेकिन इस बार तो बातें काफी ज्यादा इलीगल भी हो चुकी हैं। 2024 की बात करूं तो रियान पराग तब भी न्यूज में हाईलाइटेड हो चुके थे, रील्स में हर जगह वायरल हो गए थे, क्योंकि आईपीएल शुरू होने से पहले रियान पराग का जो सर्च हिस्ट्री है वो ऑन स्ट्रीम वो एक्सपोज हो गया था, जहां पे उन्होंने लिटरली सारा अली खान और अनन्या पांडे हॉट जैसी मतलब सर्च हिस्ट्री उनका दिख रहा था। लेकिन फिर जो आईपीएल सीजन था रियान पराग का 2024 में, जहां पे उन्होंने 14 मैचेस में 573 रन्स बनाए थे, 52 का एवरेज, 150 का स्ट्राइक रेट, ऐसा जबरदस्त परफॉर्मेंस आईपीएल 2024 में दिखाने के बाद सब लोगों का जो मतलब इंटेंशन एंड मोटिव था कि रियान पराग तो कुछ करता नहीं है, छपरी है, ऐसा वैसा, वो सब चेंज हो गया था। सबने कहा था कि बच्चा है, गलतियां हो जाती है, लेकिन कम से कम परफॉर्मेंस तो इसका आ रहा है, क्योंकि आईपीएल 2024 लिटरली रियान पराग का लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उससे पहले वो कोई भी ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दिए थे जहां पे उनको कोई सीरियसली ले। लेकिन फिर उसके बाद रियान पराग इवेंचुअली आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन भी बन जाते हैं, पता नहीं कैसे बट बन जाते हैं। और इस बार तो भाई हर चीज का हद पार हो चुका है, अब तो इलीगल चीजें हो रही है यहाँ पे। दरअसल बात हो रही है यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब के मैच का जो मोहाली में हुआ था, जहां पे पंजाब को पहला डिफीट मिला था आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। राजस्थान रॉयल्स जब रन चेस कर रहे थे 17th ओवर में, ड्रेसिंग रूम के तरफ कैमरा घूमता है एंड वहां पे कैप्टन, राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन रियान पराग ड्रेसिंग रूम में बैठे थे, जायसवाल उनके बाजू में थे एंड रियान पराग वेपिंग कर रहे थे ड्रेसिंग रूम में। वेपिंग मतलब ई सिगरेट भी उसको कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जहां पे वो वेप करते हैं, फिर वो धुआं छोड़ रहे थे पूरे ड्रेसिंग रूम में। जायसवाल उनको कवर करने की कोशिश किए थे, लेकिन जैसे ही जायसवाल उनके सामने से हटे तो रियान पराग अपने मुंह से धुआं छोड़ रहा था। ये चीजें इतना ज्यादा वायरल क्यों हुई है? क्योंकि जनरली तो आप अगर बाहर निकल जाओ सड़कों में तो आप देखोगे कि लोग तो ऐसे ही सिगरेट पी रहे, गुटखा तंबाकू खा रहे, तो वेपिंग को लेके इतना बड़ा इशू क्यों आ रहा है, और वो भी स्पेशली रियान पराग को? तो दरअसल यहाँ पे एक बहुत स्पेसिफिक रूल है। सबसे पहले तो 2 रूल से एक रूल जो आपको जानना चाहिए वो ये है कि ड्रेसिंग रूम में एंड मैदान में कहीं भी ग्राउंड में वेपिंग, सिगरेट पीना या फिर टोबैको या फिर अल्कोहल कंज्यूम करना, ये सब कुछ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, बीसीसीआई का रूल्स कहते हैं। तो इसके बाद भी रियान पराग ड्रेसिंग रूम में बैठ के बड़े आराम से वेपिंग करे जा रहे थे। दूसरा चीज, अगर आप इंडिया में हो तो 2019 में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट के दौरान वेपिंग या फिर ई सिगरेट्स जिसको कहते हैं उसको पूरा इलीगल माना गया है। इसको बैन किया गया है इंडिया में, इसका सेल करना, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एडवर्टाइजमेंट, स्पॉन्सरशिप, जो भी आप सोच सकते हो समझ सकते हो, ई सिगरेट या फिर वेपिंग जो है इंडिया में 2019 से बैन हो चुका है। तो यहाँ पे रियान पराग ने ना ही सिर्फ बीसीसीआई का लॉ तोड़ा है बल्कि इंडिया का भी लॉ तोड़ा है। पूरी कैमरा के सामने, ग्राउंड के सामने इतना बेफिक्र सबके सामने वेपिंग कर रहे हो, इलीगल चीजें कर रहे हो। लोग तो काफी सारी इलीगल चीजें करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि दुनिया के सामने, कैमरा के सामने करते हो। लेकिन रियान पराग ने जो किया उसके वजह से 25% ऑफ मैच फीस डिडक्ट हुआ है फॉर डिसिप्लिनरी इशू। मतलब उनका जो मैच फीस था 25% ही कटा है। बीसीसीआई की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट निकल के नहीं आया। ऐसा एक बार पृथ्वी शॉ के साथ हुआ था, लेकिन उन्होंने कफ सिरप पिया था, कफ सिरप पी के फिर उन्होंने योयो टेस्ट दिया था। फिर जब वो टेस्ट रिजल्ट जो भी निकल के आया, फिर पता चला कि परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स इन्होंने लिया था, जबकि वो कफ सिरप था जिसके रिलेटेड बीसीसीआई ने पृथ्वी शॉ को ड्रॉप ही कर दिया था। फिर उनका करियर वहां से डाउनफॉल चला गया, वो खत्म ही हुआ था। लेकिन यहाँ पे रियान पराग ने जो किया, ये कोई कफ सिर्फ नहीं है, ई सिगरेट है। ई सिगरेट मतलब वेपिंग खुलेआम ड्रेसिंग रूम में करना। और इस सीजन रियान पराग का अगर आप परफॉर्मेंस देखो तो सिर्फ 61 रन बनाए रियान पराग ने अभी तक। राजस्थान रॉयल्स ने जितने भी मैचेस खेले रियान पराग ने 61 रन बनाए और उनका हाईएस्ट स्कोर अभी तक 20 रनों का है। ऐसा परफॉर्मेंस, ऐसा कैप्टेंसी, लेकिन फिर भी क्योंकि राजस्थान रॉयल्स में वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल और ध्रुव जुरेल थोड़ा बहुत उनका पारी संभाल लेते हैं, जडेजा बीच बीच में है, जोफ्रा आर्चर बॉलिंग वगैरह संभाल लेते हैं, तो इसकी वजह से रियान पराग ज्यादा उछल रहे। लेकिन आगे आने वाले टाइम में रियान पराग को बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है। जो भी रिपोर्ट आएगा आगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया तो भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ऑफ कोर्स कर ही लेना। मिलते हैं फिर से किसी और दिन ऐसे मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।